आई एम नईम अब्बास। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम हम लोगों ने चैप्टर नंबर 11 डाइजेशन स्टार्ट किया था और इसका हम लोगों ने लेक्चर नंबर 1 में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का इंट्रोडक्शन और ओरल कैविटी के बारे में डिटेल के साथ पढ़ा था। आज हम लोग इसी चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 डिस्कस करते हैं। इसके अंदर हम लोग फेरिंग्स के बारे में पढ़ेंगे, क्या होता है, ईसोफेगस के बारे में पढ़ेंगे और फिर हम लोग पढ़ेंगे कि स्वेलिंग का एक्शन कैसे होता है और पेरिस्टाल्सिस का प्रोसेस जो है वो कैसे होता है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो हमारे पास क्या फेरिंग्स है। फेरिंग्स क्या है कि इट इज अ कैविटी बिहाइंड द माउथ। हमारी ओरल कैविटी की बैक साइड की तरफ ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये क्या कहलाता है, फेरिंग्स कहलाता है। ये हमारे पास जो स्ट्रक्चर है ये क्या कहलाता है, फेरिंग्स कहलाता है। अब ये जो हमारे पास फेरिंग्स है ये हम लोगों ने रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी डिस्कस किया था कि इसके 3 पार्ट्स होते हैं। एक हमारे पास होता है नेजोफेरिंग्स। नेजोफेरिंग्स फेरिंग्स का वो वाला रीजन होता है जहां पे इंटरनल नॉस्ट्रिल्स ओपन हो रहे होते हैं। नेजोफेरिंग्स फेरिंग्स का वो वाला रीजन होता है जहां पे इंटरनल नॉस्ट्रिल्स ओपन हो रहे होते हैं। इसके अलावा फेरिंग्स का एक और जो रीजन है वो होता है ओरोफेरिंग्स। ओरोफेरिंग्स फेरिंग्स का वो वाला रीजन है जहां पे ओरल कैविटी की बैक साइड पे ओपन हो रही होती है। और ये वाला जो हमारे पास स्ट्रक्चर है ये हमारे पास है जी लैरिंग्स। तो लैरिंग्स के करीब वाला जो फेरिंग्स का जो रीजन है ये हमारे पास कहलाता है लैरिंगो फेरिंग्स कहलाता है। तो फेरिंग्स के 3 पार्ट हैं। एक है नेजोफेरिंग्स जहां पे इंटरनल नॉस्ट्रल्स ओपन होती है, एक है ओरोफेरिंग्स जहां पे ओरल कैविटी ओपन होती है, और एक है लैरिंगोफेरिंग्स जो लैरिंग्स के करीब वाला फेरिंग्स का जो रीजन है इसे हम लैरिंगोफेरिंग्स कहते हैं। अब ये जो फेरिंग्स है ये एक कॉमन स्ट्रक्चर है डाइजेस्टिव सिस्टम का भी और रेस्पिरेटरी सिस्टम का भी। सो इट इज अ कॉमन स्ट्रक्चर फॉर both digestive and respiratory system दोनों के लिए ये एक कॉमन स्ट्रक्चर है कि मतलब यहीं से जो हम खाना खाते हैं वो यहाँ से पास होके जाता है फेरिंग्स में से, और यहाँ से हम नोज से जब एयर इनहेल करते हैं तो वो भी इस फेरिंग्स के रीजन को क्रॉस करके लैरिंग्स और ट्रैकिया के अंदर एंटर होती है। नेक्स्ट हमारे पास है ईसोफेगस। ईसोफेगस जो है इसे हम फूड पाइप भी कहते हैं। और ये वाला जो हमारे पास फूड पाइप है ईसोफेगस, ये जो हमारे पास पाइप लाइक स्ट्रक्चर है ईसोफेगस, ये इस ट्रैकिया की बैक साइड के ऊपर होता है। सो ये जो सामने वाला जो हमारे पास पाइप लाइक स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर ये सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट हैं, ये हमारे पास है ट्रैकिया। तो इस ट्रैकिया की बैक साइड की तरफ ये जो हमारे पास पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, मस्कुलर स्ट्रक्चर है, ये क्या कहलाता है, ईसोफेगस कहलाता है। ये जो ईसोफेगस है ये कहाँ पे प्रेजेंट है, इट इज प्रेजेंट ऑन द बैक साइड ऑफ द ट्रैकिया, या फिर हम ये कहते हैं इट इज प्रेजेंट ऑन द पोस्टीरियर साइड ऑफ द ट्रैकिया, क्योंकि ये जो सामने वाला जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है इसे हम ट्रैकिया कहते हैं। ये जो ईसोफेगस है इसकी जो लेंथ है वो तकरीबन टोटल जो है वो 25 सेंटीमीटर की लेंथ होती है। अब ये ईसोफेगस स्टार्ट कहाँ से होता है, फेरिंग्स की बेस से स्टार्ट होता है
और इसके बाद स्टमक वाला पार्ट जो स्टार्ट होता है उसके कार्डियक पोर्शन तक जो है ये एंड होता है। सो इसोफेगस जो है इट स्टार्ट at the base of pharynx and ends at the start of stomach। स्टमक के स्टार्ट से पहले जो है वहां पे क्या हो जाता है, एंड हो जाता है। अब ये जो हमारे पास फेरिंग्स और जो इसोफिगस है इसके अंदर डाइजेशन नहीं होती, इसका सिर्फ काम क्या है कि ये फूड के लिए पैसेज वे का काम करते हैं, रास्ता प्रोवाइड करते हैं जिसके थ्रू वो जो आपने ओरल कैविटी के अंदर जो खाना चबाया होता है, छोटे छोटे पीसेस में किया होता है, वो इस इसोफिगस और फेरिंग्स और इसोफिगस में से सिंपली पास करके स्टमक के अंदर एंटर होता है। नेक्स्ट हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि ये जो स्वेलिंग का प्रोसेस है, जो जब आप फूड निगलते हो तो ये आप कैसे निगलते हो। तो बेसिकली क्या होता है कि स्वेलिंग का प्रोसेस कैसे होता है कि आप क्या करते हो कि अपने दांतों की मदद से जो आपने रोटी का नवाला लिया है, जो बाइट आपने लिया है, आप अपने दांतों की मदद से उसको छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट करते हो। तो वो जो छोटे पीसेस हैं वो क्या कहलाते हैं, बोलस कहलाते हैं। सो लेट्स सपोज कि ये हमारे पास क्या है, बोलस है। अब आप क्या करते हो कि अपनी जुबान की मदद से इस बोलस को पुश बैक करते हो। सो स्वेलिंग का जो प्रोसेस है ये कैसे होते हैं कि जो टंग है, जुबान है, वो क्या करती है बच्ची, इट पुशेस द बोलस ऑन द बैक साइड ऑफ ओरल कैविटी। जैसे ही पुश बैक करते हैं तो क्या होता है कि ये वाला जो यूव्यूला है, जो बेसिकली सॉफ्ट पैलेट की एक्सटेंशन है, ये यूव्यूला पहले वर्टिकल पोजीशन के ऊपर होता है, लेकिन जैसे ही आप जुबान की मदद से उसको पुश बैक करते हो तो ये वाला यूव्यूला जो है वो इस पोजीशन के ऊपर आ जाता है ताकि खाना जो है वो नेजल कैविटी के अंदर एंटर ना हो। सो बेसिकली ये क्या करता है कि इंटरनल नॉस्ट्रल्स को क्लोज कर देता है। नेक्स्ट, अब ये वाला जो बोलस है, नेक्स्ट लेट्स सपोज ये फर्दर मूव करके कहाँ पे आ गया, यहाँ पे। अब जैसे ही खाने को और आप पुश बैक करते हो तो क्या होता है कि यहाँ पे फूड का जो फेरिंग्स रीजन के अंदर जो प्रेशर है, उस प्रेशर की वजह से क्या होता है, इनवॉलेंट्री एक्शन स्टार्ट हो जाता है। सो हम पहले लिख लेते हैं कि यहाँ पे हमने क्या लिखा है कि टंग पुशेस द बोलस ऑन द बैक साइड ऑफ द ओरल कैविटी। तो इसके नतीजे में क्या होता है, सॉफ्ट पैलेट जो बेसिकली यूव्यूला है, ये क्या होता है, सॉफ्ट पैलेट मूव्स horizontally and इंटरनल नॉस्ट्रल जो है वो क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं, ताकि फूड जो है वो नेजल कैविटी के अंदर एंटर ना हो। अब जैसे ही आप उसको थोड़ा और पुश बैक करते हो तो इनवॉलेंट्री एक्शन जो स्वेलिंग का है वो स्टार्ट हो जाता है। अब इस इनवॉलेंट्री एक्शन के अंदर क्या है कि ट्रैकिया के ऊपर एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर होता है जैसे हम क्या कहते हैं, लैरिंक्स कहते हैं। और इस लैरिंक्स की जो ओपनिंग होती है इसे हम क्या कहते हैं, ग्लॉटिस कहते हैं। और ये जो इसोफेगस की ये जो ओपनिंग है इसे हम क्या कहते हैं, गलट कहते हैं। तो इस ग्लॉटिस की ये जो कवरिंग है, ये जो फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है, इसे हम क्या कहते हैं,
एपिग्लॉटिस कहते हैं। सो एपिग्लॉटिस इज द कवरिंग ऑफ ग्लॉटिस। सो जैसे ही आप खाने को पुश बैक करते हो तो उसके बाद इनवॉलेंट्री एक्शन स्टार्ट हो जाता है। सो प्रेशर ऑफ फूड इन द pharynx region, it start an involuntary action। और ये जो इनवॉलेंट्री एक्शन है ये बेसिकली कौन सा है, स्वेलिंग का एक्शन जो है वो इनवॉलेंट्री हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। अब इस इनवॉलेंट्री एक्शन का एक पार्ट ये है कि जब स्वेलिंग का प्रोसेस हो रहा होता है तो ये लैरिंग्स जो है ये अपवर्ड मूव करता है। जब ये लैरिंग्स अपवर्ड मूव करता है तो ये जो एपिग्लॉटिस है ये इस ग्लॉटिस को कवर कर लेता है, तो जिसकी वजह से लैरिंग्स की जो ओपनिंग है वो क्या हो जाती है, क्लोज हो जाती है, और खाना जो है वो इसके ऊपर से पास होके इसोफेगस में एंटर हो जाता है। सो क्या होता है, लैरिंग्स मूव्स अपवर्ड, और जब लैरिंग्स अपवर्ड मूव करता है तो क्या होता है, एपिग्लॉटिस इट ड्रॉप ओवर द ग्लॉटिस। ये जो एपिग्लॉटिस है वो इस ग्लॉटिस के ऊपर क्या हो जाता है, ड्रॉप हो जाता है, इसकी जो कवरिंग है उसे क्या कर देता है, क्लोज कर देता है, ताकि जो फूड है वो इस ट्रैकिया के अंदर एंटर ना हो। तो नेक्स्ट क्या होता है कि फूड जो है इट पासेस ओवर द लैरिंक्स एंड एंटर इन इसोफेगस के अंदर जो है वो क्या हो जाती है, एंटर हो जाती है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं कि ये जो पेरिस्टालसिस का प्रोसेस है ये क्या है। पेरिस्टालसिस का प्रोसेस क्या है, इट इज द वेव ऑफ रिलैक्सेशन in front of smooth muscles of alimentary canal and then followed by contraction in स्मूथ मसल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। कि पेरिस्टालसिस का प्रोसेस कौन सा प्रोसेस है कि जिसमें फूड जो है वो इस इसोफेगस में से पास करती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में से पास करती है, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जो है, लार्ज इंटेस्टाइन जो है उसमें से पास करती है। तो अब लेट्स सपोज हम इसको समझते हैं कि लेट्स सपोज कि ये हमारे पास है जी इसोफेगस का पाइप, जो कि हमारे पास क्या है, फूड पाइप है, और ये हमारे पास क्या है, बोलस है, जिसकी फॉर्मेशन कहाँ पे हुई है, ओरल कैविटी के अंदर हुई है। जब आपने खाना खाया है और उसको छोटे पीसेज में कन्वर्ट किए तो इसे हम क्या कहते हैं, बोलस कहते हैं। तो मैंने ये कहा है कि इस बोलस के सामने वाले जो स्मूथ मसल्स हैं एलिमेंट्री कैनाल के, वो क्या होते हैं, रिलैक्स होते हैं। जब ये स्मूथ मसल रिलैक्स होते हैं तो ये वाले जो फूड है, ये जो बोलस है, ये यहाँ पे नीचे आ जाती है। सो मैंने क्या बताया, दैट वेव ऑफ रिलैक्सेशन इन फ्रंट ऑफ स्मूथ मसल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। तो ये जो स्मूथ मसल्स हैं, इन स्मूथ मसल्स के अंदर क्या हुई, रिलैक्सेशन। नेक्स्ट क्या हुआ कि अब इस फूड ने और नीचे आना है, तो जब और नीचे आना है तो कैसे आएगा कि इस बोलस के सामने वाले जो मसल्स हैं वो अब क्या करेंगे, रिलैक्स करेंगे, और जो पहले रिलैक्स हुए थे वो अब क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो फूड जो है वो नीचे आ जाएगी। अब नेक्स्ट क्या होगा, अगेन फूड ने नीचे आना है, तो
नेक्स्ट वाले मसल क्या करेंगे, रिलैक्स करेंगे, और जो पहले रिलैक्स हुए थे वो क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, पेरिस्टालसिस कहते हैं। लेकिन सम टाइम क्या होता है कि ये जो पेरिस्टालसिस का प्रोसेस है ये रिवर्स हो जाता है, जिसे हम एंटी पेरिस्टालसिस कहते हैं, और फिर इस एंटी पेरिस्टालसिस की वजह से वोमिटिंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर टुडे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का जो नेक्स्ट पार्ट है, स्टमक, वो हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।